हाँ जी सुंदर साथ जी, ध्यान रखिए रिकॉर्डिंग का बटन आपसे दब ना जाए यदि आपको होस्ट है। हाँ जी, तो ये देखिए चह बच्चे टीम जो है वो 28 से लेकर 28 मार्च से 2 अप्रैल तक व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा का कार्यभार संभालेंगे। चह बच्चे टीम यानी प्रभा जी, प्रियंका जी, अंजलि जी, जैमिनी जी, चांद कमल जी और तरवीन गुप्ता जी चह बच्चे टीम व्हाट्सएप ग्रुप का दूसरा हफ्ता संभालेंगे। तीसरा हफ्ता यानी नीला रंग, नीला रंग देखिएगा। अब तीसरे हफ्ते कौन सी टीम संभालने वाली है? गुर्ज टीम, ताकि हर टीम कोई प्रश्न पूछने में, कोई व्हाट्सएप में, तो कोई चौपाई पढ़ने में, हर एक कोई ना कोई सेवा करते रहे, तो वो अलग अलग टीमें ली गई। गुर्ज टीम यानी नरेश जी, ज्योति सिंह जी, मीनाक्षी पन्नामी जी, रचना जी, जमुना दास जी और पद्मिनी भट्ट जी यानी पद्मा जी 4, 5, 6, 7, 8 और 9 अप्रैल को व्हाट्सएप का की सेवा का कार्यभार संभालेंगे। और उसके बाद ये देखिए, अब चौपाई वाचन की सेवा भी इसी प्रकार से बांट दी जाएगी। ये अभी रहती है, तो ये वाला कॉलम भी फिल करके कि कौन सी और दूसरी टीमों को, ये पहली दे दी गई है पहला हफ्ता, यानी जैसे ही हाँ जी 28 मार्च को हम वापस आएंगे 2 हफ्ते बाद, तो आकाशी टीम चौपाई वाचन की सेवा कार्यक्रम में संभालेंगे सुनीता भगत जी, दीपिका जी, वृंदा जी, सुरक्षा सेतिया जी, सुषमा त्यागी जी और सरोज भसीन जी। 28 मार्च, 29 मार्च, 30 मार्च, 31, क्योंकि 5 दिन का ही क्लास होती है, तो 31 को 2 सुंदर साथ रहेंगे, सुरक्षा आंटी और सुषमा दीदी। और 1 अप्रैल को एक डबल बोनेंजा मिलेगा, उस दिन हमें 2 सुंदर साथ रहेंगे। बिल्कुल सही आशीष जी। 1 अप्रैल को सरोज भसीन जी। एंड डोंट वरी, आपको चौपाई भी पहले से इन एडवांस बता दी जाएगी और आप टीका में से उसकी तैयारी समय 5 से 7 मिनट, यदि आप कम समय भी लेना चाहें तो इसमें आपकी इच्छा है, कोई उसमें वो नहीं है कि 5 मिनट लेने ही है, आप 3 मिनट बोलना चाहें कोई बात नहीं। तो इसी प्रकार ये 14 टीमें 14 लोक में राज्य महाराज का ये जागृत ज्ञान फैलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक एक सुंदर साथ बोलेगा, एक एक सुंदर साथ लिखेगा, एक एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को प्रोत्साहित भी करेगा। तो हमें किसी को नीचे नहीं गिराना, सबको ऊंचा ही ऊंचा उठाना है, और इसी से हम स्वयं भी ऊंचे उठेंगे, हमारी अवस्था भी ऊंची ही ऊंची उठती जाएगी। आइए अब 2 शब्द आशीष जी से सुनते हैं, और उसके बाद बस मैं आपको वो नक्शे के बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगी। हाँ जी आशीष जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ये अभी वर्क चल रहा है, तो जैसे ही ये सारी टीम्स को असाइन हो जाएगा तो आपको सब रंग यहाँ पे मिलेंगे, यानी हर टीम का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी ताकि उनको वाणी चर्चा, वाणी चितवन, वाणी चर्चनी, इन सब से परम धाम चर्चनी, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्टिविटी पूरे दिन में मिलती रहेगी। तो ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, जल्दी ही आपसे शेयर किया जाएगा। तो देखिए अभी हमारे पास टोटल नाम लूंगा मैं: हिंडोले, झरोखे, सुखपाल, मेहराबे, गुर्ज, बगीचे, चह बच्चे, 10वीं आकाशी, देवरिया, त्रिपोलिया, कांगरी, ध्वजा, गुमटिया और दहलाने, 14 टीमें हमारे पास है। तो 14 इंटू 6 लगभग 84 सुंदर साथ है जो हमारे पास अभी है नाम। और भी 7वीं टीम भी ऐड हो रही है, 7वें मेंबर भी ऐड किए जा रहे हैं। तो आप सुंदर साथ ये ना सोचिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक बहुत बढ़िया, आईटी में हूं मैं, मेरे को रहा नहीं जाता बताए हुए आपसे। ये देखिए मैं नीचे जाता जा रहा हूँ, आप देखिए मैं एक्सेल के कॉलम्स में नीचे जा रहा हूँ। अगर मैं और जल्दी जाना चाहूँ तो पेज डाउन से जाऊंगा, तो आप देखिए कितनी स्पीड से एक्सेल जा रहा है। सुंदर साथ जी, शॉर्ट में बात ये बतानी है, एक्सेल की कोई लिमिट नहीं है, जल्दी से जल्दी यहाँ 12,000 कॉलम भरने हैं मुझे। आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई एम वेटिंग कि कब मुझे ये एक्सेल 12,000 भरने को मिलेगी, ताकि मैं सारे सुंदर साथ की एक लिस्ट बनाऊं और वो सुंदर साथ इस एक्सेल में हो और वो सब उस मिशन की ओर जुड़े कि हमें इस
ब्रह्मवाणी को पूरे संसार में गुंजायमान करना है। तो ये छोटा सा इनिशिएटिव है, हो सकता है इसमें कुछ कमियां रह जाएं, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं यही चाहूंगा कि जैसे एक छोटी सी बात होती है कि कोई भी शुभ चिंतक हो, कोई भी आपका हितैषी हो, वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि आप किसी भी प्रकार का गलत, जैसे मदिरा पान का नशा, धूम्रपान या काम क्रोध या कोई भी विषय का नियमित सेवन करें। पर मैं अपने सारे सुंदर साथ भाई बहन, बेटी बेटा, माता पिता के चरणों में एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने शुक्लई में जो आत्म जागृति शिविर स्वामी जी ने अपने मार्गदर्शन में किया था, उसमें एक बात बोली थी कि न्यू ईयर 2020 में हमें सिर्फ एक ही संकल्प लेना है। तो मेरे दिमाग में आया कि हम 20 मिनट सुबह उठते ही और 20 मिनट सोने से पहले यदि हम अपना ध्यान राज्य की तरफ, सिर्फ राज्य की तरफ, और कोई सोच ना हो, चाहे हम वाणी मंथन करें, चिंतन करें, चितवन करें, ध्यान करें, या चर्चिनी के विषय में या कोई और सेवा पूजा से, प्रेम सेवा से रिलेटेड करें, तो उसका फल 2022 में आज 2 वर्ष बाद सुंदर साथ 22 सीढ़ियां घूमने लग गया है, देखने लग गया है, चढ़ने लग गया है, उतरने लग गया है। अति सराहनीय प्रयास एवरी सुंदर साथ इज डूइंग। तो एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए हम प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट सीढ़ी 24 घंटे में एवरी सिंगल आवर हमारा माइंड राज्य की तरफ रहे, चाहे हमारे जीव और शरीर माया की तरफ लगे हों। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि 25 पक्षों में, यानी 25 पक्षों में हमारी आत्मा जब राज्य के साथ रमन करे, तो वो दिन भी दूर नहीं है सुंदर साथ जी, अगर इसी तरीके से आप एफर्ट में लगे रहे। 14 टीमें जो हमने प्रेरित होकर धनी के 14 अंगों से बनाई थी, उनको विभिन्न सेवाओं में अपना योगदान देने का ये स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ है। ये जागनी के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में बहुत ही उच्च कोटि का मौका मिला है आपको। आप चाहें तो 14 टीमें 14 लोगों के, हर एक प्राणी के अंदर ब्रह्म ज्ञान को पहुंचाने का प्रयास करेंगी, ऐसी मेरी उनसे शुभकामना है। श्री राजेंद्र स्वामी जी ने 109 भाषाओं में भी ट्रांसलेट करने का ये इतना सुंदर टीका इनिशिएटिव लिया था। मुझे भी अपने इन 5 उंगलियों को 4-5 दिन के लिए उस सेवा में डालने का मौका मिला, लेकिन उसका जो गोल्डन उद्देश्य था वो ये था कि युवा वर्ग, नई पीढ़ी जो हमारी सेवा में आकर इस ब्रह्म यज्ञ में अपना आत्मिक आहुति देना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, वो आगे आए। और ये लक्ष्य काफी हद तक सफल भी हुआ। मैंने खुद 100 चौपाइयां किरंतन की जब गुरमुखी में लिखी हुई देखी, उसको कंपाइल होते हुए बंगाली और नेपाली में देखा, गुजराती और भाषाओं में देखा, तो इतना मन हर्षित हुआ कि किस प्रकार हम अपनी वाणी को एक एक व्यक्ति तक इंटरनेट और बाकी सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। 18,758 का कार्य भी चल रहा है और राज्य की मेहर, सदगुरु की प्रेरणा से जरूर ही पूरा होगा। 2 वीक्स के बाद जब ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो उस समय आपसे प्रार्थना है कि आप जो भी आपको ड्यूटी मिली है, आप उसको कोई भी भाषा में, अगर आपको इजी हो, हिंदी में आपको चाहिए, गुजराती में टीका चाहिए, नेपाली में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए किरंतन का टीका, तो आप मैसेज करिए, आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। प्रकरण को पूरा पढ़ने का प्रयास करें, खाली एक चौपाई पे फोकस ना करें। ये एवरी सुंदर साथ, ना सिर्फ ये 14 टीम है, आप आए तो टीमों में बहुत अच्छा होगा कि सब एक टीम में ले लें, नहीं भी आते तो वो भी उसको पढ़ें, जो बोल रहा है उसके भावों को और अच्छे से समझ पाएंगे और अपनी व्याख्या करेंगे और सब सुंदर साथ से शेयर करेंगे, अपने परम धाम का वचन निभाएंगे। तो आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आई थिंक एवरीबडी इज रेडी फॉर दिस सेवा, और I will unmute afterwards and I want to see the जयकारा from everyone. Yes, we are ready. बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आपने एक्सेल का नाम नोट किया होगा सुंदर साथ जी। एक्सेल के नाम में देखिए क्या लिखा हुआ है, सुंदर साथ टीम्स 14 अंग राज्य सेव्ड। अति सुंदर। हाँ जी, तो सब सुंदर साथ अनम्यूट करके बहुत सुंदर एक जयकारा लगाएंगे कि हम सब इसका पार्ट बनेंगे, इसका भाग बनेंगे और सौभाग्यशाली रहेंगे। हाँ जी।
और कैमरा भी ऑन करेंगे, आशीष बोल रहे हैं। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया जी। हम सब कोशिश करेंगे इसका पास बनने की और सफल भी होंगे। हम आशीष भैया आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम जी। बहुत आपकी सोनिया जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जो आपने सब सुंदर साथ को वाणी से जोड़ा। सोनिया जी प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सोनिया जी हाँ जी, सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी। हाँ जी, विजय आंटी आप कुछ कह रहे थे। आज क्लास थोड़ी सी लंबी चल सकती है क्योंकि लास्ट डे है ना, स्टूडेंट्स भी लास्ट डे कितना आनंद लेकर फिर छुट्टी पर जाते हैं कि आज सारी बातें कर ले, कहीं रह ना जाए। तो आज भी पूरी बातें कर लेंगे, फिर 2 हफ्ता छुट्टी पे रहेंगे। हाँ जी, विजय आंटी आप कुछ कह रहे थे पर सब म्यूट अनम्यूट थे ना, तो सुनाई नहीं दे रहा था। आप बोलिए। प्रणाम जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी सोनिया जी, जो आप कह रहे हो ना कि प्राणनाथ वाणी पे उस पे गेम होगा, वो कब होगा? और उसमें फिर हम तो है नहीं, तो थोड़ा सा उसका मैं पूछ रही थी भाई तो कैसे आप होगा। सब सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी वाणी ग्रुप में ऐड हो जाइए। आप अपने अपने नंबर मुझे नाम भी लिखकर भेज देंगे कि मैं ऐड होना चाहती हूँ। जिस सुंदर साथ को भी भेजेंगे वो मुझे आगे भेज देंगे, या डायरेक्ट आप लिखकर भेज दीजिए। यदि दूसरा ग्रुप भी बनाना पड़ा सेम उसमें चलाएंगे, ताकि 2 ही ग्रुप्स में डालना पड़े। नहीं तो फिर जो बाकी सुंदर साथ होते हैं 5 ग्रुप्स में डालो, वो खुले नहीं हुए ना ग्रुप्स, तो उनमें उत्तर नहीं दे पाएंगे वो सुंदर साथ, इसलिए। तो फिर मेरा नाम तो है ही, आप कर देना ऐड उसमें। हाँ जी, तो उसमें पासिंग द पार्सल गेम खेलेंगे हम। आज तक ग्रुप में 215 तकरीबन सुंदर साथ हैं, पर उसमें 10 या 15 ही एक्टिव सुंदर साथ रहते हैं। वो 200 सुंदर साथ से हम कभी नहीं मिले। तो हम अपना पार्सल, जैसे कि मैंने सपोज वो खेल शुरू किया, मैंने लिखा मुझे सबसे सुंदर आज तक की शोभा में मुझे सबसे प्यारा जो दिल को जब छू गया था ना, वो था श्री नूरबाग में जब फील पाए और वृक्ष पहली बार देखा था कि एक हो गए थे। तो उसके बाद में वो पार्सल में आप ऑडियो भेज सकते हैं, आप लिखकर भेज सकते हैं, परंतु रूल ये रहेगा कि 4 ऑडियो नहीं आएंगे। सुंदर साथ का फोन भर जाता है। एक ऑडियो में एक ही मैसेज में अपनी बात को रिकॉर्ड करके भेजेंगे, 4 मैसेजेस में नहीं भेजेंगे। और एक ही मैसेज में अपनी बात लिख कर भेजेंगे। 4 अलग अलग 4-4 लाइनों में 4-4 मैसेज नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक वीडियो, एक ऑडियो, इवन की वीडियो भी रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं आप चाहें तो। एक ऑडियो, एक वीडियो या एक मैसेज, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, ताकि सुंदर साथ की घंटी बार बार नहीं बजती रहे एक ही सुंदर साथ के मैसेजेस से। तो अब मैंने पास किया पार्सल। सुंदर साथ अपने जानने वाले सुंदर साथ को पासिंग पार्सल करने की बजाय ग्रुप में से नाम देखकर उन सुंदर साथ को पास करें जिनकी आवाज आपने कभी नहीं सुनी। हम 10-15 तो बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, हर एक की टर्न आएगी। तो मैं एक ऐसा सुंदर साथ उसमें से ग्रुप में से चुनूंगी जिन्होंने आज तक ना तो प्रश्न डाला है ना कभी उत्तर दिया है। तो वो सुंदर साथ भी दिल के भाव बताएंगे कि मुझे कौन सी शोभा अच्छी लगी। बोलने में हिचक होती है, कोई बात नहीं, लिख कर बता दीजिए। पूरा पैराग्राफ लिखना जरूरी नहीं है, एक लाइन में लिखना भी बहुत अच्छा। और ये भी नहीं सोचिए कि मुझे नूरबाग के थंब अच्छे लगे हैं तो आपको नहीं अच्छे लग सकते, आपको भी लग सकते हैं। तो आप भी जिन जिन सुंदर साथ को सेम शोभा भी अच्छी लगी हो वो सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे एक एक सुंदर साथ मैंने पार्सल पास किया। सपोज यहाँ पर अबीर नागपाल बैठे हैं, मैंने बोला नेक्स्ट शोभा अबीर नागपाल जी बताएंगे। वो हम उनका वेट करेंगे,
कई बार वो जॉब पे होंगे, हो सकता है 4 घंटे बाद उनका उत्तर आए, नो वरीज, पर 4 घंटे से ज्यादा वेट नहीं करेंगे। उसके बाद पार्सल किसी और, जैसे म्यूजिकल गेम खेलते हैं ना, पासिंग द पार्सल, वो अगले सुंदर साथ को चला जाएगा, फिर वो किसी और का नाम लिखेंगे, मैं सबके नाम नहीं लिखूंगी। मैंने श्रीनिवास जी को दिया, श्रीनिवास जी ने आगे विजय जी को दे दिया, विजय जी ने आगे सुनैना जी को दे दिया, सुनैना जी ने अनीता जी को दे दिया, उन्होंने सुदर्शन जी को, उन्होंने रानी जी को, उन्होंने पद्मा जी को, उन्होंने डीपी सिंह को। तो ऐसे वो चेन चलती चलती पूरे हफ्ते में 215 सुंदर साथ इसमें कवर हो जाएंगे। जो सुंदर साथ 10 मिनट में ही उत्तर दे देगा तो अगला सुंदर साथ उसके साथ ही रेडी हो जाएगा। तो बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा, क्योंकि छुट्टी है ना, तो कोई खेल तो खेलेंगे मिलकर। तो ये खेल व्हाट्सएप पे हम सब मिलकर खेलेंगे सुंदर अच्छा, साथ। ये व्हाट्सएप पे चलेगा सारा? हाँ जी, व्हाट्सएप पे ही चलेगा। जो सुंदर साथ इस ग्रुप में नहीं है, श्री प्राणनाथ जी वाणी में, नीचे आशीष जी ने अभी अभी लिंक भी दे दिया है चैट में, आप अभी फिर से दिया है, ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत हो रही है, अपना नाम लिख के, एडमिन है उसमें बहुत सारे सुंदर साथ, सारे एडमिन सुंदर साथ अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे, सुंदर साथ को ऐड करने की सेवा करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। जब तक हम नाम लिखेंगे उसका आंसर जब तक नहीं आएगा तब तक दूसरा कोई नहीं देगा ना उसका आंसर? हाँ जी, हम कम से कम 3-4 घंटे उन सुंदर साथ को देंगे। ऐसा नहीं कि वो कोई जॉब कर रहे हो, घर का काम कर रहे हो, तो हर टाइम व्हाट्सएप पे थोड़ी बैठेंगे ना सुंदर साथ। तो 3-4 घंटे वेट करेंगे, अगर नहीं उत्तर आता तो फिर किसी और सुंदर साथ को दे देंगे। हाँ जी, आई थिंक। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, स्वर्णा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, मेरे को भी इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए। हाँ जी, मैं नाम लिखती जाती हूँ। एक बार विजय आंटी, स्वर्णा आंटी, आप सुंदर साथ चैट में भी लिख सकते हैं यदि आपको अपना नाम ऐड करवाना हो, तो मैं वहां से भी नोट कर लूंगी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट कीजिए जल्दी से। हाँ जी, ये प्रोग्राम कब से चला रहे हो? ये कब मंडे चलाओगे? से, सोमवार है? से शुक्रवार, सोमवार से रविवार भी हो सकता ये है। इसी मंडे पर? नहीं, वो ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में होगा, सुबह नहीं होगा। नहीं, ये सोमवार, इसी वाले हाँ सोमवार जी, से? हाँ जी, इसी सोमवार से। हाँ जी, ठीक। प्रणाम जी। कितने बजे? नहीं, पूरा दिन नहीं चलेगा ये तो। अच्छा, मैसेज ही तो है, मैसेज ही तो करना है। प्रणाम जी। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सुदर्शन आंटी प्रणाम जी। एक नक्शा देखना है हमने सुंदर सा जी, वो देख लेते हैं जल्दी से। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम। मेरा नाम भी ऐड कर लीजिए, और एक मैं और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सारे सुंदर साथ से। ये जो प्रणाम जी बहुत लिखा हुआ आ जाता है ना, वो पूरा मोबाइल भर जाता है, मैं उसको डिलीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ जी, श्री प्राणनाथ जी वाणी में सुंदर साथ प्रणाम जी लिखते ही नहीं है। नहीं, वो 25 पक्ष में भी बहुत लिखते हैं, फिर वो उसको डिलीट करने में बहुत टाइम लग जाता है। हाँ जी, मैं ये तो कहना चाहती हूँ कि प्रणाम जी तो हमारा सुबह हो ही जाता है, फिर सारा दिन प्रणाम जी करने में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो श्री प्राणनाथ जी वाणी में मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स, या फिर कोई ऐसी ट्री वृक्ष की शोभा उस दिन चित्रा जी ने बड़ी प्यारी भेजी थी, तो ऐसा ही होता है वहाँ। प्रणाम जी मोस्टली नहीं, मैं 25 पक्ष में भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ बहुत भर जाता है मोबाइल, फिर उसको डिलीट करने में टाइम बहुत लग जाता है जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, वीना दीदी प्रणाम जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। मेरा ये श्री प्राणनाथ जी वाणी भी डिलीट हो गया हुआ है, उसमें भी ऐड कर दें और इस ग्रुप में भी ऐड कर दें। हाँ जी, ये प्राणनाथ जी वाणी ही है ये वाला। अच्छा, ये वाला उसमें। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी, 1 मिनट में आपको एक नक्शा दिखा लूं मैं, फिर ये चारों प्रश्न आपके लेती हूँ, ठीक है? 1 मिनट, कहीं वो रह ना जाए, सुंदर साथ चले ना जाए। मेरा भी प्राणनाथ वाणी में ऐड कर देना सोनिया जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने लिख लिया आपका नाम, मैं कर दूंगी। प्रणाम जी। हाँ जी, सुंदर साथ जी,
प्रियंका जी ने बहुत ही प्यारा ये नक्शा बनाया है, इनको जरूर पहले देख लीजिए और इनका हम अच्छे से एक्सप्लेन करके भी करेंगे। ये देखिए, सुंदर साथ जी की रिक्वेस्ट आई थी कि हमारे दिल में ये शोभा नहीं बैठ रही कि 22 सीढ़ियां एक्चुअली कहाँ से एग्जैक्टली शुरू होती हैं, कहाँ घूमती हैं और कहाँ तक चली जाती हैं। ये नक्शा बड़ा ही सुंदर प्यारा और आसपास के कलर्स उन सारे वनों को दिखाते हुए देखिएगा आप। ये देखिए 22 सीढ़ियां यहां से शुरू होती हैं। कौन सा चाहे बच्चा है, सुंदर साथ लिख सकते हैं चैट में, कौन सा चाहे बच्चा है सुंदर साथ जी? ये ईशान कोण का, अति सुंदर। तो ईशान कोण का ये 1/4 पार्ट आप छोड़ दीजिए ताड़वन की साइड वाला, बाकी सारा यहाँ से 22 सीढ़ियां शुरू हुई हैं, ये पूरी घूम के जा रही हैं। कहाँ जाके रुकी सुंदर साथ जी? ये अभी 22 सीढ़ियों ने कहाँ पे एक पॉज लिया, एक स्टॉपेज लिया यहाँ पे ये कौन सी है सुंदर साथ जी? ये कौन सी शोभा है जहां 22 सीढ़ियां आके थोड़ी सी रुक गई हैं? चांदनी चौक के बिल्कुल साथ, यानी अमृतवन। तो चांदनी चौक के पास आके ये रुकती है, उसके बाद फिर कब कंटिन्यू होती है? जब चांदनी चौक खत्म हो जाते हैं। तो ये 10 मंदिर का विशेष हांस और चांदनी चौक, इसी में 166 मंदिर की जगह में 22 सीढ़ियां नहीं आई हुई हैं। उसके बाद फिर से 22 सीढ़ियां हमारी शुरू होती हैं, फिर वो जाती हैं। ये कौन सा चाहे बच्चा कवर हो रहा है, ये आप साथ में देखते जाइएगा, हम अभी कलर्स भी करेंगे। ये अग्निकोण के चाहे बच्चे को कवर करती हुई ये कौन सी आ जाती है? यहाँ कौन सी शोभा है सुंदर साथ जी? यहाँ कौन सी शोभा है? ये वाली कौन सी शोभा हुई? हाँ जी, अग्निकोण के चाहे बच्चे के बाद ये कौन सी शोभा है जिसके सामने 22 सीढ़ियां आ रही? बिल्कुल सही, बट पीपल की चौकी के सामने से ये 22 सीढ़ियां जाती हुई। और ये कौन से चाहे बच्चा है जिन पर अभी भी 22 सीढ़ियां कंटिन्यू हो रही हैं? ये हमारे नैऋत्य कोण के चाहे बच्चा के कहाँ आकर 22 सीढ़ियां खत्म हो जाती हैं? हाँ जी, नैऋत्य कोण के चाहे बच्चा के फूल बाग जहां शुरू होते हैं ना, फूल बाग की हद से पहले ही ये देखिए ये 22 सीढ़ियां बिल्कुल वहां खत्म होती हैं जहां से फूल बाग शुरू होते हैं। अब इन कलर्स को देखिएगा बड़े ध्यान से। ये कौन सा वन है सुंदर साथ जी जहां से 22 सीढ़ियां शुरू हुई हैं? ये वन के कलर से भी हमें पता लग रहा है कौन सा वन है ये सुंदर साथ जी। हाँ जी, वन के कलर से ही पता लग गया। लिबोई वन से शुरू हुई, फिर ये कौन से वन में एंटर हो गई? ये अनार वन से होते हुए फिर आगे आप वन देखते जाइएगा। ये कौन सा वन है? अमृत वन में आई, सॉरी ये अमृत वन में। फिर ये पार्ट उन्होंने, ये जो ब्राउन कलर है ना, ये 22 सीढ़ियां हैं। अब यहाँ ब्राउन कलर नहीं है, यानी चांदनी चौक में कोई 22 सीढ़ी नहीं मिलती हमें। फिर से चांदनी चौक खत्म हुए, 22 सीढ़ियों का कठेड़ा आपको इधर और इधर भी दिखेगा, दोनों तरफ से शुरू होती हैं इधर इधर। तो यहाँ से फिर शुरू हुई, तो फिर से ये जा रही है। ये कौन सा वन आ चुका है? ये अमृत वन। ये देखिए कलर से पता लग रहा है कौन से वन में आ गई? जाम्बू वन में, जामुन कलर का। वेरी गुड। हाँ जी, स्वर्णा आंटी, नीलम दीदी, मैं पढ़ पा रही हूँ आपके सुंदर सुंदर जो आप बता रहे हैं, अति सुंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही। ये देखिए कौन सा कलर आ गया आगे? जाम्बू के बाद, हाँ जी बिल्कुल सही, नारंगी वन में। सब सुंदर साथ मुख से बोलते हुए बड़े प्यारे लग रहे हैं। नारंगी वन से ये बट पीपल की चौकी का हरा रंग, ये पूरी बट पीपल की चौकी को कवर करती हुई ये नीला रंग किस लिए बनाया? यहाँ क्या है सुंदर साथ जी? ये नीला रंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा यहाँ पे? बड़ो वन। हाँ जी बिल्कुल सही नीलम मिड्डा दीदी, अति सुंदर, प्रणाम जी के नाम से भी। तो बड़ो वन के ये वृक्षों ने कवर किया। ये क्या है? ये पर्पल कलर का क्या होगा यहाँ पे? पर्पल रंग के फूल, अति सुंदर, वेरी गुड। तो ये फूल बाग से पहले ही ये ब्राउन कलर खत्म हो गया। देखिए प्रियंका जी से मैंने बोला, सुंदर साथ जी ने प्रश्न पूछा है कहाँ से शुरू होती है कहाँ खत्म होती है। उन्होंने देखिए कितना सुंदर कलर कोडिंग के साथ ये नक्शा बनाकर रेडी कर दिया कि सुंदर साथ को, ये देखिए यहाँ लाल चबूतरा भी बनाया हुआ है,
यहाँ पर ताड़ वन भी बनाया हुआ है, ये बड़ो वन का अलग कलर भी दिया हुआ है, और बड़ो वन इधर नीला है ना, तो इधर भी नीले रंग का ही बनाया ताकि सुंदर साथ को समझ में आ जाए। कितनी मेहनत सुंदर साथ। प्रियंका जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। यदि किसी सुंदर साथ को अभी भी 22 सीढ़ियां नहीं समझ में आई होंगी तो ये एक बार फिर से जब हमारी क्लास खुलेगी तब हम इनको फिर से करेंगे। और एक बात मुझे आपको और बतानी है, जो कि सुंदर साथ जी का प्रश्न आया था मुझे एक, वो मैं बता दूं, बस उसके बाद हम छुट्टी पे जाएंगे। डोंट वरी, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर एक ना बात हो रही थी, मैं आपको बताना चाहती हूँ। रसोई की हवेली में वो बात हो रही थी कि सुंदर साथ जी ने मुझे लिखकर भेजा कि आपने उसके बारे में 20 क्यों बोला था। तो मैं आपको एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ। कल स्वर्णा आंटी ने बहुत सुंदर एक प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी ने अपनी चितवनी में 20 थंबों का बरामदा किसको बोला हुआ है ना स्वर्णा आंटी। तो ये देखिए, ये खुले थंब 20 तो ये वाले हैं ही यहाँ पे, क्योंकि 11 मंदिर की ये दहलान है, तो बीच वाले जो खुले थंब है ना वो तो 20 हैं, 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पे। यदि उसकी अगली लाइन ये है कि ये बरामदा किसी और भूम में, किसी और हवेली में नहीं आया हुआ, तो वो रसोई की हवेली ही हो सकती है। परंतु यदि ये लाइन ना बोली जाए कि ये बरामदा किसी और भूम में नहीं आया हुआ बल्कि हर हवेली में आया हुआ है, तो कौन सा होगा? दिल में ये प्रश्न आ रहा था, क्योंकि अगली पंक्ति मुझे तब तक पता नहीं थी। तो मुझे एक बात बड़ी प्यारी दिल में आई, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। 20 थंबों का बरामदा वो कौन सा होगा जो हर हवेली में आया हुआ है, ना केवल रसोई की हवेली में। ये मुझे सुंदर साथ जी ने प्रश्न आज लिख कर भेजा था, तो मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लेंगे कि ऐसी कौन सी हवेली है, सारी हवेलियों में वो बरामदा आया हुआ है। इस नक्शे से हमें अभी पता लग जाएगा, आप देखिएगा। आप मुझे ना सारे सुंदर साथ लिखकर बताएंगे। अब ये हम रसोई की नहीं, कोई भी एक हवेली ले लेते हैं, एनी हवेली जो कि वो है चौरस हवेली है हमारी, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी, ये वाली चौरस हवेली में ये जो चबूतरा होता है वो कितना लंबा होता है? ये जो चबूतरा होता है आपको पता है वो कितना लंबा होता है? ये चबूतरा 17 मंदिर का लंबा होता है, बिल्कुल सही। ये 17 मंदिर का लंबा चबूतरा, अगर नहीं पता हो, ये बात हमने करनी थी पर रह गई थी, थोड़े से कम है सुंदर साथ, पर हम कर लेते हैं, इसको फिर से करेंगे। आपको ये पता है हवेली की एक दिशा में मंदिर कितने होते हैं? चबूतरा नहीं भी पता तो छोड़ देते हैं उसको। एक हवेली की एक दिशा में कितने मंदिर होते हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, टोटल कितने मंदिर होते हैं? यहाँ पर 23 मंदिर होते हैं ना टोटल। ये पूरे 23 मंदिर कोनों के मिला के ये 23 मंदिर की जगह है। उसमें से ना आप, जैसे हमने मूल मिलावे का किया था, एक मंदिर बाहर का छोड़ दीजिए, एक मंदिर गली छोड़ दीजिए, एक मंदिर दूसरी गली छोड़ दीजिए, तो कितने मंदिर छोड़ दिए आपने यहाँ पे? आज तो बहुत, हाँ जी, कितने मंदिर छोड़ दिए? 3 मंदिर हमने छोड़ दिए। मैं आपको लिख के बताऊंगी क्योंकि इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे हम। 1 मंदिर, 2 और 3 मंदिर आप इधर से छोड़ दीजिए, 3 मंदिर आप इधर से छोड़ दीजिए, 1 2 3। टोटल कितने मंदिर थे? ये 23 मंदिर की जगह थी, 3 हमने इधर से छोड़े, टोटल थी 23 मंदिर की जगह, इतनी बड़ी। और टोटल हमने 3 इधर से छोड़े, 3 इधर से, 6 छोड़ दीजिए, 17 मंदिर का ये चबूतरा इसलिए बनता है। इसका रीजन होता है, इसको याद नहीं करना पड़ता। यदि हमें कारण पता हो तो हमें याद नहीं करना पड़ता। मुझे भूल गया था, फिर मुझे याद आया ये 23 है ना, फिर हम कभी भी निकाल सकते। 3 इधर से अंदर जाइए, 3 इधर से अंदर जाइए, तो 17 मंदिर का लंबा चौड़ा ये चबूतरा है। उसके बाद ये थंब कितने आए हैं आपको पता है सुंदर साथ जी? चबूतरे को घूम कर, चबूतरे की परिक्रमा जिन थंबों ने की है वो कितने थंब होंगे हमें नहीं पता। ये 17 मंदिर की जगह यहां से लेके यहां तक एक एक मंदिर की जगह और आ गई थंबों की वजह से, तो कितने मंदिर हो गए? 19 मंदिर है ना, 17 18 19।
मंदिर यदि 19 हो तो थंब कितने लगते हैं? मैं एक बार फिर से बोलती हूँ इसको। 17 मंदिर का ये चबूतरा, एक मिनट, हाँ जी, 17 मंदिर का तो ये चबूतरा, एक मंदिर इधर से बढ़ जाइए, एक मंदिर इधर से, 17 जमा 2 हो गए 19 मंदिर की ये जगह हो गई। कहां से लेके, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक पूरी हो गई। ये 17, ये 1 और ये 1, 19 मंदिर की जगह हो गई। आप मुझे ये बताइए 19 मंदिर की जगह में थंब कितने लगते हैं? थंब एक एक्स्ट्रा लगता है ना हमेशा, तो 19 मंदिर की जगह में थंब एक दिशा में लगेंगे 20, है ना। 19 मंदिर की जगह में एक दिशा में 20 थंब, तो क्या ये 20 थंबों का बरामदा नहीं बन जाएगा? हर हवेली में 20 थंबों का बरामदा हमें मिल जाता है। रसोई की हवेली में वो 20 थंबों के 2 बरामदे मिल जाते हैं एक्चुअली हमें, क्योंकि वहां आगे भी दहलान बनी हुई है ना। तो वो 20 खुले थंबों का बरामदा है। यदि आप टोटल थंब उसमें काउंट करें जो अक्षी भी हो, और ये मैं आपको खोल के इसको बताती हूँ, आप मुझे ये थंब बताइएगा कितने लगे हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये था। यहाँ मुझे बताइए ये कितने मंदिर की दहलान है सुंदर साथ जी, रसोई की हवेली की कितने मंदिर की दहलान है? ये 11 मंदिर की दहलान में थंब कितने लगेंगे? थंब तो एक एक्स्ट्रा लगता है ना। थंब लगेंगे 12, और टोटल थंब कितने हो गए? 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, टोटल थंब तो इसमें 24 हैं। परंतु ये जो साइड वाले थंब है ना, ये वाले, ये अक्षी थंब है। मंदिरों के साथ उनकी दीवार वाले थंब हैं ये अक्षी, 4 थंब अक्षी, तो बीच में खुले थंब ये 20 ही आए हैं। तो दिखने में वो 20 थंब हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला भी 20 खुले थंबों का बरामदा, टोटल 24 थंबों का, पर 20 खुले थंबों का बरामदा। परंतु हर हवेली में, रसोई की हवेली में भी, आपको समझ में आई? मुझे बहुत ही प्यारा ये फैक्ट लगा यहाँ पे, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा 2 हफ्ते तो मैं रुक नहीं पाऊंगी सुंदर साथ को बताए बिना। तो हर हवेली में ये जो एक दिशा में आपको बरामदा 20 स्तंभों का मिल जाएगा, क्योंकि 17 मंदिर का चबूतरा, एक एक मंदिर साइड में एक एक गली लेने से 19 मंदिर की जगह 19 मंदिर में एक दिशा में, कोने वाला दोनों तरफ काउंट होगा, ध्यान रखेंगे। एक दिशा में कितने थंब आए? 20। तो ये 20 स्तंभों का बरामदा हर दिशा में देखने का हमें दिखाई देगा। तो ये बहुत ही प्यारी शोभा रही। और अब हम सब सुंदर साथ एक दूसरे को प्रणाम कर सकते हैं, मिलके प्यारा सा जयकारा लगाएंगे, और फिर रिकॉर्डिंग ऑफ करके, आज लास्ट डे है, कोई बात नहीं, हम जो सुंदर साथ बात करना चाहें वो कर सकते हैं। ऑफिशियली हम इनको पहले ऑफ कर देते हैं। हाँ जी, सब मिलकर एक बार जयकारा लगाते हैं पहले। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी। जय महाराज नाम के